साथियों, ईसीसी एजुकेटर भर्ती शाहजहांपुर जिले में जो है वो फाइनल रिजल्ट आ गया है। यानी कि जिन लोगों का चयन हो गया है उनका रिजल्ट आ गया है और तभी से गतिरोध और विरोध की स्थिति बनी हुई है। तो मैं आपको ये बताने नहीं आया हूँ कि जो है फाइनल रिजल्ट आ गया है, क्योंकि जो एक्टिव कैंडिडेट हैं बहुत से चैनल हैं, वो किसी न किसी माध्यम से उनको जानकारी हो ही गई होगी। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि ये गतिरोध या विरोध, ये इस प्रकार का जो है लड़कों द्वारा अपना विरोध क्यों दर्ज कराया जा रहा है, इस बारे में चर्चा करने आया हूँ। तो उसमें 2-3 बातें हैं, उसको आप ध्यान से सुनिए। पहली बात तो ये है कि जो है लड़कों का विरोध करने का कारण ये है कि जो है उनका कहना है कि मिनिमम कट ऑफ 201 गई है। यानी कि 201 तक फाइनल सिलेक्शन हुआ है, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, चाहे एनटीटी हो, ये 201 मिनिमम कट ऑफ गई है। 68 दशमलव कुछ 73 ऐसा कुछ गया है, तो ये मिनिमम कट ऑफ है। तो कुछ का ये कहना है कि जो है ऐसे कोई कैंडिडेट तो मिले नहीं, लेकिन ये है कि जो चर्चाएं चल रही हैं, जो न्यूज़ वगैरह में चल रहा है, तो कुछ का ये कहना है कि उनका कट ऑफ जो है ये 201 से ज़्यादा था। उनकी डीवी भी कराई गई और डीवी कराए जाने के बाद भी उनका फाइनल रिजल्ट में नाम क्यों नहीं है। तो ऐसे कैंडिडेट अगर कोई हो तो कमेंट करिएगा कि आपने डीवी 201, आपका नंबर ऑफ परसेंटेज था, लेकिन आपको जो है डीवी कराने के बाद भी फाइनल रिजल्ट में नाम लिस्टेड नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक है सेवा प्रदाता एजेंसी का, या जो भी भर्ती में अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं। तो अगर या तो उसको डीवी किसी तरीके से वो अनफिट हुआ हो तब उसका फाइनल रिजल्ट में नाम नहीं होना चाहिए। कोई डॉक्यूमेंट उसके कंप्लीट हो तब नहीं फाइनल रिजल्ट में नाम होना चाहिए। नहीं तो अगर किसी कैंडिडेट डीवी पूरी तरह से क्वालिफाई है या डीवी में फिट है तो फाइनल रिजल्ट में उसका नाम होना ही चाहिए। क्योंकि अगर 201 मिनिमम कट ऑफ है, 201 से उसका ऊपर है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर उसका नहीं है तो जाहिर सी बात है कि ये भर्ती पर प्रश्न चिन्ह है कि भर्ती की प्रक्रिया सही तरीके से नहीं पूरी की गई है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, एक जो ये लिस्ट वायरल हुई है फाइनल लोगों की, जिन लोगों को फाइनल सिलेक्शन हो गया है, उस लिस्ट को आप केवल डाउनलोड करके खाली सरसरी निगाह से इसे उसको आगे बढ़ा करके देख लेंगे तो उसमें कुछ ज़्यादा समझ आएगा नहीं। जब आप शुरुआत के 10 लोगों को लिस्ट को खोल करके पहले पेज में देखेंगे तो एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, जब ध्यान से देखेंगे तब, तो उसमें जो है शुरुआत के जो 10 लोग हैं, सभी 10 लोगों का जो ग्रेजुएशन का नंबर ऑफ परसेंटेज है वो सबका 90% से ऊपर है। अब इसमें समस्या एक थोड़ी सी ये लग रही है कि जो कट ऑफ शाहजहांपुर जिले द्वारा जारी किया गया है उसमें बीए अथवा एनटीटी, यानी कि कैंडिडेट ने अपने ग्रेजुएशन के रूप में एनटीटी वाली डिग्री लगाई है या स्नातक वाली डिग्री लगाई है, ये चीज़ नहीं क्लियर किया है। नहीं तो इसकी पारदर्शिता बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं उसमें शुरुआती 10 लोगों में जिनका जो है, बहुत से क्या, एक दो ही नहीं होंगे, नहीं तो अधिकांश ऐसे हैं कि जिनका हाई स्कूल, इंटर में नंबर ऑफ परसेंटेज यानी कि 72, 74, 75, 80, 82 ऐसे है, लेकिन ग्रेजुएशन में उनका 90% से ऊपर है। एक कैंडिडेट है 6 नंबर पे, संजय नाम के कोई हैं, उनका तो ग्रेजुएशन में 98.4% ऐसे कुछ है, इतना ज़्यादा ग्रेजुएशन में नंबर। अब चीज़ें ये क्लियर तब हो जाती बिल्कुल, खैर एनटीटी वगैरह में नंबर ज़्यादा मिल जाते हैं, प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है, ये चीज़ तो स्पष्ट है। लेकिन कोई बीए में या बैचलर ऑफ होम साइंस में, बीएससी होम साइंस में 98%, 96, 97% पाना बहुत मुश्किल है, नहीं पा सकता है कोई। तो ये, अब ये चीज़ देखिए क्लियर तब हो पाती जब आप ये क्लियर रहता कि ये फला कैंडिडेट ने एनटीटी की डिग्री लगाई है या फला कैंडिडेट ने जो है किसकी, बीए की डिग्री लगाई है। तो ये चीज़ें स्पष्ट है नहीं, तो उसमें एनटीटी आप लिख बीए करके दिया है। तो अगर ये चीज़ें स्पष्ट होंगी तो जाहिर सी बात है कि ये भी एक दूसरा प्रश्न चिन्ह इस भर्ती पर लगेगा कि जो हाई स्कूल, इंटर में इतना कम कम नंबर पाया है, जिसे जाहिर सी बात है हाई स्कूल, इंटर में लोग ग्रेजुएशन के अपेक्षा ज़्यादा ही नंबर पाते हैं। लेकिन शुरुआत के 10 कैंडिडेट को जब आप देखेंगे तो वो शुरुआत के 10 कैंडिडेट सभी 90 से ऊपर परसेंटेज वाले हैं। तो ये भी एक प्रश्न चिन्ह लगा है। तो ये चीज़ें हैं शाहजहांपुर जनपद में।
वहाँ की जो है सीडीओ साहिबा अपराजिता सिंह द्वारा एक बयान भी जारी हुआ है कि जो है भर्ती की प्रक्रिया पूरी तरीके से निष्पक्ष और शुचितापूर्ण तरीके से की गई है। तो देखिए, कैंडिडेट जो धरना वगैरह देने गए थे, ज्ञापन वगैरह देने गए थे या अपनी शिकायतें देने गए थे, उनको कुछ दिन का समय दिया गया है, 5-7 दिन तक। 27 की डेट शायद दी गई है, तो 27 तक अगर कुछ निर्णय होता है तो ठीक है, नहीं तो ये लिस्ट फाइनल हो जाएगी। बशर्ते ये है कि जो उनके आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर जांच की जाएगी, और अगर आरोप उनके सही पाए जाएंगे, हो सकता है तो कुछ सुधार किया जाए, नहीं तो यही रिजल्ट फाइनल आप मान के चलिए। बाकी पीलीभीत जिले की जो है स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया जो है 16 अक्टूबर से शुरू हो रही है। तो जो लोग इसमें सेलेक्ट हुए हैं वो अपनी स्कूल अलॉटमेंट प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। ये पीलीभीत से न्यूज़ थी। और अम्बेडकर नगर ज़िले की बता दें आपको, तो अम्बेडकर नगर ज़िले में जो है आवेदन आज जो है 15 तारीख है। 15 तारीख 2 दिन और आवेदन शेष बचा है। 7,000 के लगभग आवेदन हो चुके हैं। तो बहुत तेज़ी से अम्बेडकर नगर में आवेदन हुए हैं। 1-2 दिन और बचा है। 1-2 दिन में हमको लगता है कि कितना ना तो 1,000 आवेदन होगा ही अम्बेडकर नगर ज़िले में। तो 8,000 प्लस ही आवेदन मान के चलिए अम्बेडकर नगर ज़िले में। कानपुर देहात में आवेदन की प्रक्रिया धीमी है, अब भी धीमी है। 2 ही दिन बचा है। तो कानपुर वाले जितने लोग फार्म भर दिए हैं वो मान के चलिए कि अधिकांश लोगों का सिलेक्शन हो ही जाना है। तो 2,000 के लगभग ही फार्म पड़ने की उम्मीद है। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि कानपुर में जो है 2,000 अधिकतम फार्म पड़ने की उम्मीद है। तो 2,000 ही लगभग रहेंगे उसमें। बाकी एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि बाराबंकी जिले में जो 8800 पदों की जो सेकंड शिफ्ट की सीसीए की भर्ती आने वाली थी, उसमें जो है आवेदन की प्रक्रिया भर्ती लिस्टेड हो गई है। आज से जो है आवेदन शुरू हो जाएगा। आज से उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। 150 के लगभग सीटें, 154-55 के लगभग सीटें हैं। तो उसमें भी आप आवेदन कर सकते हैं, जो बाराबंकी के आसपास के ज़िलों के हों या जो बाराबंकी ज़िले के हों। तो ये चीज़ें हैं। बाकी हापुड़ ज़िले में भर्ती चली रही है, हम आपको बताए थे। लेकिन मेन मुद्दा है वो जो शाहजहाँपुर ज़िले वाला। पहली बात तो ये है, प्रश्न चिन्ह ये है कि अगर ज़्यादा कट ऑफ वालों ने डीवी कराई है तो उनका सिलेक्शन क्यों नहीं है। अगर वो डीवी पूरी तरीके से क्वालिफाई हैं या डीवी में कुछ डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं है, तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है। ये और किसी जनपद में हो जाएगा तो सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि जो है वो ग्रेजुएशन में कट ऑफ वाला, ये दोनों चीज़ें हैं। ये दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएं या कोई कैंडिडेट ऐसे मिले जिनके साथ ऐसा हुआ हो तो चीज़ें समझ में आए। बाकी ज़्यादा अफवाहों पर ना ध्यान दें, और प्रत्यक्ष चीज़ें कोई देखने को मिले या कोई ऐसे कैंडिडेट मिले जिनके साथ ये चीज़ें हुई हों तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। बाकी कोई अपडेट आएगी तो आपको बताया जाएगा। चैनल से आप जुड़ सकते हैं। देखने वाले सभी साथियों को धन्यवाद।